नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी के पाठ 16 भोर और बरखा नामक कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। भोर और बरखा नामक कविता जो है यह मीराबाई द्वारा लिखित है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। मीराबाई जो हैं ये भक्ति काल की संत कवित्री हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद लिखे हैं और उन्हीं पदों का जो संकलन है वह यहाँ आपकी पुस्तक में भोर और बरखा नामक शीर्षक से संकलित है। इन दोनों पदों में मीराबाई ने प्रातःकाल का वर्णन किया है और सावन में रिमझिम बरसने वाले बादल का वर्णन किया है। तो आइए हम इस भोर और बरखा नामक कविता का भावार्थ पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए हम देखते हैं इस पहले पद का भावार्थ। पहला पद, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किमारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ माँ लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे, जागो वंशी वारे ललना। इसमें संदर्भ इसका हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी विशुद्ध के भोर और बरखा नामक पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। ये तो आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग हो जाएगा आपका, प्रस्तुत पद में कवित्री ने भगवान श्री कृष्ण के जगाने का वर्णन किया है कि माँ यशोदा उन्हें किस तरह से जगाती हैं। देखिए, जिस तरह से हम भावार्थ देखते हैं, जिस तरह से माँ अपने छोटे बच्चे को जगाती है, उसी तरह से देखिए माँ यशोदा भी अपने छोटे से ललना अर्थात कान्हा को, कृष्ण को जगा रही हैं। तो उन्हें कैसे जगाती हैं, किस तरह जगाती हैं? देखिए, कह रही है कवित्री कि जागो वंशी वारे ललना। माँ यशोदा कहती हैं कि हे वंशी वाले अर्थात हे मेरे पुत्र, अब तुम जग जाओ, जागो मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे पुत्र अब तुम जागो। रजनी बीती, रजनी माने रात, रात बीत चुकी है, भोर भयो है, भोर माने प्रातःकाल, प्रातःकाल हो गया है, घर घर खुले किवाड़े, देखो प्रत्येक घर के किवाड़े खुल गए हैं। अर्थात अब कोई सो नहीं रहा है, सब लोग जग गए हैं और सभी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। गोपी दही मथत, देखिए गोपियां दही मथ रही हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, क्योंकि दही मथते समय उनके हाथ के कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि गोपियां जग गई हैं और वो दही मथने लगी हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, हे लाल जी अर्थात हे मेरे पुत्र कृष्ण अब तुम उठ जाओ, जग जाओ, क्योंकि प्रातःकाल हो गई है, भोर हो गया है। सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, देवता और उन मनुष्य तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल, ग्वाल माने ग्वालों के, बाल माने बच्चे, ग्वालों के बच्चे कोलाहल कर रहे हैं, क्योंकि प्रातःकाल होता है तो बच्चे इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो वही कह रहा है, कवित्री कह रही है कि माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कह रही हैं कि देखो ग्वालों के बच्चे कोलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे और तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ माँ लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आय को तारे। मीराबाई जी कहती हैं कि माखन रोटी हाथ माँ लीनी,
आप तो माखन और रोटी हाथ में लिए रहते हैं, अर्थात एक सामान्य सा वेश है, सामान्य रूप में आप रहते हैं। मक्खन रोटी अर्थात मक्खन लगी हुई रोटी हाथ में लिए रहते हैं। गौवन के रखवारे, आप गायों की रक्षा करने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर नागर, गिरधर नागर गिर माने पर्वत को धारण करने वाले, ठीक है ना, पर्वत को धारण करने वाले हे श्री कृष्ण जी, शरण आय को तारे, आप तो शरण में आए हुए का उद्धार करते हैं। इसलिए यह मीरा भी आपकी शरण में आई है, अब आप मेरा भी उद्धार कीजिए। हो गए बच्चों, ये था पहले पद का अर्थ। अब हम आइए दूसरे पद का अर्थ देखते हैं। दूसरा पद कह रहा है, बरसे बदरिया सावन की, मन सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दमक झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की। यहाँ सावन के ऋतु में होने वाली रिमझिम फुहार का, वर्षा का वर्णन करती हैं कवित्री मीराबाई जी। देखिए कह रहे हैं कि वर्षे बदरिया सावन की, इसका भी संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के मीराबाई द्वारा रचित भोर और वर्षा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग हो जाएगा इसका कि मीराबाई जी ने प्रस्तुत पद में सावन की रिमझिम वर्षा का वर्णन किया है। अब आइए इसका भावार्थ देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, यह सावन की जो बदली है, यह सावन का जो महीना है वह मन भावन की, मन को अच्छा लगने वाला है, मन को भाने वाला है। सावन में उमगो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, हरियावन की भनक सुनी, सावन में हरियावन की भनक सुनी, मेरो मनवा उमग्यो। मीराबाई जी कहती हैं कि सावन के महीने में जब मैंने श्री कृष्ण के आवन की, आगमन का भनक सुनी माने समाचार सुना। मीराबाई जी कहती हैं कि जब मैंने इस सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण के आवन की समाचार अर्थात आने की खबर सुनी तो मेरो मनवा उमग्यो, तो मेरा मन जो है वह उमंग से भर गया। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। मीराबाई जी कहती हैं कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते हुए चारों दिशाओं से बादल आ गए हैं। दामिनी दमके, दामिन माने होता है बिजली। आप देखते होंगे कि जब आकाश में बादल छा जाता है तो बिजली भी चमकती है। तो मीराबाई जी कहती हैं कि आकाश में चारों दिशाओं से बादल उमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है, झर लावन की, तथा वर्षा की झड़ियाँ लाने वाली है। वो बादल और बिजली की चमक यह बता रही है कि अब शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसा मौसम बन जाता है कि जब आकाश में बादल होंगे, कुछ हवा चलेगी हल्की हल्की, तो लोग और बिजली चमकेगी तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि अभी बहुत जल्द ही वर्षा होने वाली है। तो वही मीराबाई जी यानी कवित्री भी कह रही है कि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करके बादल आकाश में आ गए हैं और बिजली चमक रही है। तो ये बादल और बिजली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो वर्षा की झड़ियाँ लाने वाले हैं, अर्थात शीघ्र ही वर्षा प्रारंभ होने वाली है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मेहा माने मेघ यानी बादल। कवित्री कहती है कि छोटी छोटी जल की बूंदें बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल और सुंदर वायु भी चल रही है, शीतल और सुंदर हवा चलने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तो आपके आने की खुशी में मंगलकारी गीत गा रही हूँ। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
ओके, थैंक यू। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।